तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए आग लगाने के लिए, पूरा आग लगा देना है आज। तो चलिए आप लोग बताइएगा, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम आपको बताना है। तो पहले आया था हिंदू यूनानी, शक, पौलव और कुषाण। सही बोले हैं, ISP के। हिंदू यूनानी, शक, पौलव और कुषाण। आपको बताना है कि पश्चिम तथा मध्य एशिया का विशाल जो साम्राज्य था उसको कौन स्थापित किया था? नहीं, सेलुकस। सेलुकस का उत्तराधिकारी कौन हुआ? जो एंटियोकस प्रथम, जो पूरे मतलब साम्राज्य को टूटने नहीं दिया। किसके शासनकाल में साम्राज्य में विद्रोह हो गया था? एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह हो गया था। आपको बताना है कि बैक्टीरिया में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कौन किया था? डेमेट्रियस ना, डियोडोटस प्रथम। बैक्टीरिया में जो विरोध हुआ था उसका नेतृत्व किया था डियोडोटस प्रथम। बैक्टीरिया में डियोडोटस प्रथम के साथ बाकी राजा थे। डियोडोटस द्वितीय थे, यूथिडेम्स थे, डेमेट्रियस था, मिनांडर था, यूकेटाइडस था, आल्किडस और हर्मिक्स था। अब भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाला बैक्टीरिया शासक कौन था? डेमेट्रियस। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला बैक्टीरिया शासक था डेमेट्रियस। भारत में आक्रमण कब किया था? 190 ईसा पूर्व में। डेमेट्रियस भारत पर आक्रमण करके मतलब भारत का कौन सा भाग जीता था उस समय? सिंध, अफगानिस्तान और पंजाब। डेमेट्रियस अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध क्षेत्र को जीत लिया तो उसका राजधानी कहाँ बनाया? साकल। और इसी से ही हिंदू यूनानी या बैक्टीरिया यूनानी भी कहा जाता है। हिंदू यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन हुआ? मिनांडर। सही बोले हैं। जो साकल राजधानी था उस समय क्यों प्रसिद्ध था? शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। साकल आधुनिक अभी वर्तमान में कहाँ है? आधुनिक सियालकोट में है। आपको बताना है कि मिनांडर बौद्ध धर्म का दीक्षा किससे लिया था? नागसेन। नागसेन या नागार्जुन। अब आपको बताना है कि मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर का एक पुस्तक बना है। उस पुस्तक का क्या नाम है? मिलिंद पन्हो, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न। अब आपको बताना है कौन ऐसा शासक था या कौन ऐसा शासक हुआ जिसको सिक्कों से हम उसका पहचान कर सकते हैं कि मतलब कौन सा शासक कौन सिक्का चलाया था? तो हिंद यूनानी शासक था। प्रत्येक राजा का सिक्का अलग अलग होता था, इसीलिए पता कर सकते थे। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का कौन चलाया था? हिंद यूनानी। हिंद यूनानी की कला कौन सी थी? गंधार शैली कला थी, लेकिन मतलब उसी का गंधार शैली कला जो है उसी का भाग था हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक आर्ट का ही भारत में गंधार कला मतलब उसी का भाग है। अब पर्दा प्रथा का प्रचलन कौन शुरू किया? यूनानी द्वारा, इसलिए इसको यौनिका भी कहा जाता है। यूनानी के बाद भारत यूनानियों के बाद भारत पर कौन आए? भारत में शक आ गए। शकों की शाखा कितनी थी? 5। तो शकों की पहली शाखा कहाँ शासन करता था? अफगानिस्तान में। सही बोले हैं। और शकों की जो दूसरी शाखा थी वो कहाँ शासन करता था? पंजाब से। तीसरी शाखा थी कहाँ शासन करता था? मथुरा में। और शकों की जो चौथी शाखा थी वो कहाँ शासन करता था? पश्चिमी भारत। और 5वां शाखा जो था शक का वो दक्कन में शासन करता था। अब प्रथम शक राजा कौन था? शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया। सही बोले हैं। शक भारत में क्यों आए थे? व्यापार करना, चरागाह की खोज में आए थे। शक भारत में चरागाह की खोज में आए थे, मध्य एशिया के निवासी थे। अब आपको बताना है
कि 58 ईस्वी में एक नया संवत चलाया गया, उसका नाम क्या है? शक समूह। विक्रम संवत। शक समूह तो उसका है कनिष्क वाला विक्रम संवत है। हराया था उसको। हाँ, शक संवत क्यों मतलब चलाया गया था? तो कनिष्क को एगो राजा था, वो हरा दिया था। सॉरी, शक को एगो राजा था, वो हरा दिया था। उसी के उपलक्ष्य में विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में चलाया गया था। आपको बताना है कि भारत में विक्रमादित्य की संख्या लगभग कितना तक पहुंच गई थी? 14। विक्रमादित्य उस समय सबसे मतलब प्रसिद्ध उपाधि होता था महान राजा के लिए। विजेता। और सबसे विख्यात विक्रमादित्य कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। बिल्कुल सही बोले हैं। और शकों की जितनी भी शाखा थी 5 गो, सबसे शक्तिशाली कौन सी शाखा थी? हाँ, पश्चिमी भारत में। हाँ, बहुत लंबे दिन तक शासन किया। जो भी गुजरात में समुद्र व्यापार होता था उससे उसको बहुत ज्यादा लाभ मिलता था, जिसके चलते वो मतलब बहुत ज्यादा अमीर हो गया था। अशोकों का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? रुद्रदामन। मिनांडर था हिंदू यूनानी में चल। पहला शक का पहला प्रथम शासक था मो। शकों का सबसे प्रतापी पूछेगा तो रुद्रदामन। रुद्रदामन कहाँ शासन करता था? गुजरात में। सही बोले हैं। आपको बताना है कि रुद्रदामन किस झील का मतलब निर्माण करवाया था, मतलब उसका मरम्मत करवाया था? उसका कराया था सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब आपको बताना है आगे कि इतना तक बता दिए। तो सुदर्शन झील कहाँ अवस्थित है? गुजरात में तो अवस्थित है, लेकिन उसका प्रॉपर एक जगह कठियावाड़ा। कठियावाड़ा में सुदर्शन तट से जो है ना, रुद्रदामन जो था किस भाषा का प्रेमी था? संस्कृत का प्रेमी था। आपको बताना है कि जब संस्कृत का वो प्रेमी था तो कौन सा अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा? गिरनार। सही बोला है, गिरनार अभिलेख, जिसको लंबा अभिलेख भी मतलब नाम से जाना जाता है। अब आपको बताना है कि बाकी जितना भी अभिलेख उस समय लिखा जा रहा था सब प्राकृत भाषा में लिखा जा रहा था, लेकिन रुद्रदामन जो था वो संस्कृत भाषा में गिरनार अभिलेख लिख दिया। भारत में जो शक राजा थे वो अपने आप को क्या कह के पुकारते थे? नहीं, छत्रप। शक के बाद कौन है? पहलव है। अब सबसे प्रसिद्ध परथियाई राजा कौन था? वही पहलव वाला गोंडो फार्निस। सबसे प्रसिद्ध परथियाई राजा पूछेगा तो गोंडो फार्निस। इसी के शासन काल में सेंट टॉमस जो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आया। तो पूछता है कि सेंट टॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत किसके शासन काल में आया? तो पहलव मार दीजिएगा। अगर मान लीजिए राजा पूछेगा तो गोंडो फार्निस आपको मारना है। परथियाई जो थे, परथियाई लोग मूल निवासी कहाँ के थे? कहाँ से आए थे भारत में? अफगानिस्तान, ईरान। अब पल्लव के बाद भारत में कौन शासन के लिए आए? कुषाण आए। अब कुषाण को और किस नाम से जानते हैं? यूची या तोखरी। यूची या तोखरी कितने कुलों में बटा था? 5 कुल में बटा था। सही बोले हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कन्फ्यूशियस। जब कुषाण वंश का शासक कुजुल कन्फ्यूशियस था तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। तब इतना तक बता दिया। तो ये भी बता दीजिए कि कनिष्क का जो राजधानी था कहाँ था? पुरुषपुर या पेशावर था। लेकिन पूछेगा कि द्वितीय राजधानी कहाँ था कुषाणों का? तो मथुरा। कनिष्क द्वारा जो संवत चलाया गया उसका नाम शक संवत। तो इतना शक संवत बता दिया। तो ईस्वी भी बता दीजिए। 178 ईस्वी में चलाया था। भारत उसको अपनाया 58 विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व और शक संवत पूछेगा 78 ईस्वी में, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अब आपको बताना है कि बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति किसके शासन काल में? कनिष्क। कुंडलवन में हुआ था
और वसुमित्र जो है चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किए थे। इतना तक तो आप बता दिए थे। अभी भी बता दीजिए कि कनिष्क जो था बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? महायान। महायान। वाह। अब आपको बताना है कि चीनी शासक कौन था जो कनिष्क को हरा दिया था? माचू। हाँ सही जा रहा है, पेनचोवा। हाँ। जो चीनी शासक था पेनचोवा जो कनिष्क को हरा दिया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिसकी शुद्धता जो है गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। तो सबसे पहले पूछेगा कि सोना का सिक्का कौन चला? हिंद यूनानी। और सर्वाधिक सोने का शुद्ध सिक्का पूछेगा? कुषाण। शुद्ध कहेगा तो कुषाण। सर्वाधिक स्तर पर है। सबसे ज्यादा मतलब चलाया था गुप्त। शुद्ध ये है सबसे। कुषाण जो शासक था सोना का तो सिक्का चला दिया था, लेकिन एक जगह था वहां सोना का सिक्का नहीं चलाया था। तो उत्तरी और पश्चिमी भारत में कौन सा सिक्का चलाया? तांबा का। जिसे ना तांबे का। वो आपको बताना है कि कनिष्क के राज दरबार में आयुर्वेद का विख्यात विद्वान कौन था? चरक था। हाँ, चरक संहिता लिखा है। अब आपको बताना है कि महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? वसुमित्र। अब बौद्ध धर्म का विश्व कोश के रूप में किसको माना जाता है? महाविभास सूत्र को। तो आपको बताना है कि अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। अच्छा, सही बात बोले हैं। तब इतना तक इसके राज दरबार में कनिष्क रहते थे। तो ये भी बता दीजिए कि अश्वघोष द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया था? बुद्धचरित। उनका जीवन से लेकर मृत्यु तक पूरा। हाँ, तो बुद्धचरित जब अश्वमेध द्वारा लिखा गया तो बौद्धों का रामायण के रूप में किसको जाना जाता है? बुद्धचरित। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र रहते थे, पार्श्व रहते थे, नागार्जुन रहते थे, महाचेत और संरक्ष कनिष्क के दरबार में रहते थे। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत, संरक्ष। अब इतना तक बता दिए। तो ये भी बता दिए कि भारत कांस्टेंटाइन कौन था? नागार्जुन। तो जब नागार्जुन भारत कांस्टेंटाइन था तो जो सापेक्षता का सिद्धांत है नागार्जुन को दिया था, लेकिन बताइए कि नागार्जुन जो सापेक्षता का सिद्धांत है किस बुक में दिया था? हाँ, ये है माध्यमिक सूत्र। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि माध्यमिक सूत्र के लेखक कौन है, राइटर कौन है? नागार्जुन। अब सारा खेला तो खत्म हो गया। तब कनिष्क का मृत्यु बता दीजिए कि कब हुआ था? 102 ईस्वी में। जब उसका मृत्यु हो गया तो ये भी बता दीजिए कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? वासुदेव। अब आगे आप बताइए कि कुषाण राजा क्या कहलाते थे? वो तो अपने आप को मान लीजिए क्षत्रप कहते थे। लेकिन कुषाण राजा वो शक न कहते थे अपने आप को क्षत्रप। कुषाण राजा अपने आप को क्या कहते थे? देवपुत्र। नहीं, हाँ सही बोले हैं, देवपुत्र। कुछ कहा था इससे पहले पढ़े हम लोग। देवपुत्र कहलाते थे। लेकिन आपको बताना है कि देवपुत्र जो उपाधि थी कुषाण शासक या कुषाण राजा लिए थे चीनी से लिए थे। हराया, लेकिन वैसे शायद ले लिया उपाधि। आपको बताना कि गंधार कला जो था इसका लिए कौन सा प्रसिद्ध क्षेत्र था? गंधार का तक्षशिला। नहीं, तक्षशिला। उसकी राजधानी तक्षशिला थी, वहीं तक्षशिला। कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह कौन से संग्रहालय में है? ये है मथुरा में। मथुरा में सही बोले थे। रेशम मार्ग पर नियंत्रण कौन रखता था? कुषाण। सही बोले हैं। लेकिन कुषाण में सबसे मतलब अच्छा से सुरक्षा कौन दिया था? तो कनिष्क दिया था। रेशम मार्ग की सुरक्षा या आरंभ करने का जो काम था किया था चीनी। रेशम मार्ग का आरंभ किया था कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। अब आपको बताना है कि रेशम जो बनाने की तकनीकी है इसका खोज कौन किया था? चीनियों ने किया। चीनी। बिल्कुल सही बोले हैं। साटक नामक विशेष प्रकार का वस्त्र का निर्माण का केंद्र कौन था? ये था वही पाकिस्तान का क्षेत्र, मथुरा। साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण का केंद्र था मथुरा। अब इतना तक बता दिया तो कुषाण वंश का समापन होने वाला था। बताइए कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था?
वास्तुकला के क्षेत्र में यही देख रहे हैं, मूर्ति तुर्ति बनवाया था ना स्थापत्य कर लेना वस्तु। इसी काल में बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था